तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम कुछ सब कुछ डिसाइड कर सकता है। बोर्ड एग्जाम कुछ डिसाइड नहीं कर सकता आपका फ्यूचर। आपका मैटर करता है कि आपने तैयारी कितनी करी है बोर्ड एग्जाम की, है ना। एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम में तो सिर्फ ये है कि आपके सामने पेपर आए और लिख के आप आए होगे, बट मैटर होते हैं करता है आपकी तैयारी। हेलो गाइस, मैं प्रियांश करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लाइफ अच्छी चल रही होगी, है ना। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 3 मंथ के अंदर सिलेबस प्लस रिवीजन कैसे कंप्लीट करना चाहिए क्लास 12 का, है ना। और अभी तक क्या हो रहा था कि मैं पूरा कई लोग के अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग डिमांड आते थे कि भैया हमको फिजिक्स का स्टडी मटेरियल चाहिए, कि कोई बोलता था फिजिक्स के नोट्स, तो कोई बोलता है कि केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो। तो अब मैं रिसोर्सेज तो पूरे प्रोवाइड करा दिए, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ के आया है स्टूडेंट्स का कि भैया हमको कुछ याद नहीं हो रहा है। तो अब एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें स्पेशली ये बताइए कि कोई भी चीज़ हम याद कैसे करें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको हम याद कैसे करें, दिमाग में कैसे हम ठूस दें। तो वही आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे याद करना चाहिए। ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितना अच्छे से याद कर सकते हो, कितना आप अपने दिमाग में मगज पचा सकते हो, है ना। तो वही आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तक बहुत सारे रिसोर्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब आज की वीडियो फाइनली तरीका बताऊंगा कि कैसे याद करना है ना। तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीधा अपन टू दी पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ सब्जेक्ट आपको पर डे 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। या तो आपको मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, है ना। मतलब पर डे की बात हो रही है कि आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये भी डाउट होता है कि कितने 3 सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़े, है ना। तो सब्जेक्ट आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कोई भी नए, जिसमें आप नया सिलेबस कंप्लीट करो, क्लियर। और इसमें या तो आप मैथ्स फिजिक्स लेके चलो, मतलब मैथ्स पढ़ा फिर आपने फिजिक्स पढ़ा, दोनों नए नए आपने पढ़ा। आप कितने घंटे की स्टडी करनी है यहाँ पे, 3 to 4 आवर आपको मैथ्स को भी देना है और 3 to 4 आवर आपको फिजिक्स को भी देना है। सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, ठीक है, सेल्फ स्टडी में देना है। तो 2 सब्जेक्ट ये हो गए। बाकी के या आप फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हो, या बायो फिजिक्स रख सकते हो, या केमिस्ट्री बायो रख सकते हो, या मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री फिजिक्स। इस तरीके से आप अपना शेड्यूल रख सकते हो कि आपको मतलब पर डे 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं, नए सिलेबस, है ना। जिसमें आप क्या कर रहे हो, हर 2 सब्जेक्ट में रोज नया सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, तब आपको बहुत अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो ये नंबर 1 आपको सब्जेक्ट डिफाइन हो चुका है कि कितना आपको पढ़ना है। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट नया पढ़ना है, नया सिलेबस कंप्लीट करना है। अब कितना आप कवर कर सकते हो ये आपके ऊपर है, बट सिलेबस कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं रिवीजन की, है ना। रिवीजन आपको पर डे करना है, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या याद क्यों नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है, रिवीजन नहीं करते लोग, है ना। लास्ट में यही प्रॉब्लम आती है कि पेपर में एग्जाम देने गए थे, वो क्वेश्चन नहीं आया जो मैं पढ़ के गया था, और लेकिन वो क्वेश्चन मैं एक बार बस पढ़ा था, वो एग्जाम में आ गया, बस मैं भूल गया। तो ये गड़बड़ होती है, रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि आप लास्ट टाइम में नया सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आपको रिवीजन का याद ही नहीं होगा ना ऐसे में। तो आपको रिवीजन पे मेन फोकस से रखना है। 3 मंथ आपके पास पूरे बचे हुए हैं, जिसमें आप रिवीजन तो आराम से कंप्लीट कर सकते हो, है ना। इसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए अलग अलग बना दूँगी, कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में याद करना है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स आपको रोज 1 घंटा आपको रिवीजन करना है, बाकी आपको 2 से 3 आवर मैथ्स को देना है। अब मैथ्स पढ़ते कैसे, या तो आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ो, या कोई लेक्चर के थ्रू पढ़ो, या कोई गाइड के थ्रू पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो 2 आवर आपको पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट का मैं ऑलरेडी पीडीएफ बना चुका हूँ, तो उसको आपको रिसोर्स की प्रॉब्लम है, तो रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बात हो रही है यहाँ पे याद कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको नंबर 1 2 आवर आपको ऐसे पढ़ना है जिसमें हम नया मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे हो। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं 1 घंटा आपको उसमें रिवीजन करना है। पहले आपने 1 घंटा रिवाइज किया जो आपने कल पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने नया स्टार्ट किया। फिर आपने कल क्या किया, नया उसका पढ़ने से पहले आपने रिवाइज किया एक बार, कि जो आपने पहले पढ़ा था उसको एटलीस्ट दिमाग में हटने से पहले वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। उसके लिए आपको रिवीजन करना है। दूसरे दिन आज आपने पढ़ा, फिर आपने कल रिवीजन किया, फिर आपने कल पढ़ा, फिर आपने परसों रिवीजन किया। तो मतलब एक दिन आप नया पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप उसका रिवीजन कर रहे हो, तो वो दिमाग में टिक जाएगा। समझ गए इस बात को। तो 1 घंटा आपको मैथ्स पढ़ना है रिवीजन के लिए, है ना। इसमें कैसे रिवाइज कर सकते हो, मान लो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन एक से इसमें कॉन्सेप्ट एक सा लग रहा है, तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट 20 मिनट निकाला आपने, 1 घंटे में उसी क्वेश्चन को निकाला, मेथड कॉन्सेप्ट आ गया, खत्म, बस उसी को कहते हैं रिवीजन, बस, है ना। तो इस तरीके से मैथ्स का रिवीजन आपने खत्म किया। आप बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको केमिस्ट्री याद नहीं होती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री नहीं याद होती। अब केमिस्ट्री में याद क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो 2-3 चीज़ में बांटता हूँ केमिस्ट्री को, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई बार बता चुका हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक जिसमें न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कभी रट नहीं सकते, न्यूमेरिकल पढ़ नहीं सकते, न्यूमेरिकल करके देखना पड़ता है, न्यूमेरिकल लिख के करना पड़ता है। न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री की चाहे न्यूमेरिकल चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसमें आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्या दिमाग में वो बैठेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि क्या है, इसमें फॉर्मूला भी लगेगा, गिवन भी है, उसको कितना याद करोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जिसको आपको लिख के प्रिपेयर करना है, पढ़ना है ना। पढ़ना कैसा है उसके लिए मैं ऑलरेडी पीडीएफ बना चुका हूँ, तो केमिस्ट्री के आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको रिसोर्सेज मिल जाएगा। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको रिवाइज पढ़ना कैसे है, उसको आपको लिख के पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री लिख के पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया उसमें भी आप रिएक्शन रट नहीं सकते, है ना, क्योंकि रिएक्शन भी आपको लिख के ही पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, मतलब अलग ही दोनों भाग में बांटता हूँ इनको। ये एक ऐसे टॉपिक है जिनको आपको लिख के पढ़ना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, लिख के पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को, क्लियर। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख के भी पढ़ सकते हो, बट इसमें आपको लर्न करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है यहाँ पे,
है ना। इसमें आप ज़्यादा लिख नहीं सकते, लिख भी सकते हो बट आप जितना रिवाइज करते आओगे, जितना आप लर्न करोगे, लर्न करने का मतलब है कि आपने कोई चीज़ को याद किया। आप याद कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा, आपको याद कैसे करते हैं। आप मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक, आपको याद ही नहीं हो रहा है, आपके सामने पूरा वो लिखा हुआ है कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एटॉमिक रेडियस नीचे डाउन द ग्रुप डाउन होता है ना, बढ़ता है। अब ये आपको पता ही नहीं है, उसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। आपने एक लाइन लिखी, उसी को 3 बार पढ़ा, उसी को 3 बार पढ़ा। नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी चिंता मत करना, रिसोर्सेज पूरा मिलेगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे याद कैसे करना है। तो आपने एक ही लाइन को 3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरे दिन उसका रिवाइज किया, सुबह उठ के रिवाइज किया। केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है, इसको सुबह पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं सुबह हमेशा केमिस्ट्री बहुत पढ़ता था, है ना। उसके बाद जिससे क्या होता है कि बहुत शांति रहती है सुबह, तो अच्छे से दिमाग में याद हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया हो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक आपको पढ़ना है, लिख के जैसे भी बट रटना पड़ेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी कुछ छोड़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री लिख के पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लिख के पढ़ना है, चाहे आप रट के पढ़ो या जैसे पढ़ो। ठीक है, तो केमिस्ट्री खत्म। बात करते हैं फिजिक्स की, है ना। मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स की बात करते हैं जल्दी 1 to 2 और आपको फिजिक्स में आप रिवीजन कैसे करते हैं यार, मैं आपको बताता हूँ। डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है, उसको आपने एक पेज में बनाया, डेरिवेशन लिख दिया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उसको आपने लिख के प्रैक्टिस करी, 1 बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, फिर उसके दूसरे दिन बाद या तीसरे दिन बाद आपने फिर उसका रिवाइज किया, 1 बार लिख लिया, खत्म। ये होता है 10 मिनट में आपका डेरिवेशन का रिवीजन। इस तरीके सारे डेरिवेशन आप रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल रटा नहीं आता, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया जाता है। न्यूमेरिकल का बेस होता है फॉर्मूला का मैंने पीडीएफ बनाया था। फॉर्मूला बेसिकली आपको करना क्या, पहले आपको फॉर्मूला अच्छे से देख लेना, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन है, गिवन क्या है, गिवन आपने उठा के लिख दिया, फॉर्मूला आपने उठा के लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद फिर सॉल्व करना होता है, जिसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आधा घंटा 1 घंटा इसमें आप रिवीजन करते हो, है ना। हो सकता है जिसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल हो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही हो, 1-2 पेज का है वो, तो उसमें आपको क्या लिख के ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, हाफ एन आवर भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। तो रिवीजन में वो सब पढ़ना पड़ता है। तो 1-2 घंटे आप फिजिक्स का रिवीजन रख लो, और बाकी 2 to 3 आवर आप उसमें नया सिलेबस कंप्लीट करते हो, है ना। तो आपने आज नया पढ़ा, फिर आपने कल रिवीजन किया, फिर आपने कल पढ़ा नया, उसके बाद आपने परसों रिवीजन किया, है ना। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम कुछ सब कुछ डिसाइड कर सकता है। बोर्ड एग्जाम कुछ डिसाइड नहीं कर सकता आपका फ्यूचर। आपका मैटर करता है कि आपने तैयारी कितनी करी है बोर्ड एग्जाम की, है ना। एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम में तो सिर्फ ये है कि आपके सामने पेपर आएगा, लिख के आप आए होगे, बट मैटर करता है आपकी तैयारी, आपने प्रिपरेशन कितना किया है, कितना आपने तपे हो, कितना आपके अंदर आग रही है ना। वो इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, है ना। क्योंकि उसी से आप स्ट्रांग बनते हो, उसी से आप अपनी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ को और ऊपर आप लेके जा सकते हो, है ना। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं याद आ रहा होगा, फिर आप सब भूल भाल रहे हो, तो इसी वीडियो को दोबारा चला देना, सब देख लेना कि किस किस तरीके सब्जेक्ट बताया था मैंने, और किस किस तरीके से बताया था कि रिवीजन कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस और रिवीजन यहीं पे मैं बता दिया कैसे इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो 3 मंथ्स के अंदर, या 4 मंथ्स के अंदर, या 2 मंथ्स के अंदर, है ना। 1 मंथ अगर आपके पास बचा तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फोकस करना है, ज़्यादा कवर नहीं करना है ना। ठीक है, तो आई होप का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो पहुंचा देना। रिसोर्सेज आप देख सकते हो, है ना। पूरी प्लेलिस्ट आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स सब कुछ मिलेगी। बस इसी के साथ पढ़ाई करते रहो। बस ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।